हमारे कॉलेज टाइम में, हमारे स्कूल टाइम में अक्सर कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है या हुआ करता था जो इतना पढ़ता तो नहीं है लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। और दूसरी ओर एक ऐसा इंसान होता है, ऐसा लड़का होता है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स कभी भी आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी आपकी मेहनत के नहीं होते, आपके स्मार्ट वर्क के होते हैं। हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्पेशल हैक्स जो कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स कम टाइम में बहुत अच्छे आ जाएंगे। और अगर आप लास्ट में फंसे हुए हो, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे आ चुके हो, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो कभी भी क्वांटिटी पे मत जाइए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो चीज पढ़िए जो कि एक्चुअल में जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की। पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, 80% चांस वही कि वही रिपीट होने वाला है। आप उस चीज़ को करिए, क्योंकि ज़िंदगी में 80% जो आपके मार्क्स आएंगे आप तब आएंगे जो आप 20% सिलेबस करके जाओगे। इसलिए 20% चीज़ें करके 80% रिजल्ट ले आओ। एज सिंपल एज दैट। पॉइंट नंबर 4, वॉच 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर। देखो, अगर आप लास्ट मोमेंट पे आ चुके हो और आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर खुद बुक्स पढ़ के कुछ उखाड़ लोगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। आपको वीडियोस देखनी चाहिए जो कि शॉर्ट वीडियोस हों, जो स्नैप्स हों, और उसको 2x स्पीड पे देखो और बिल्कुल फोकस होकर देखो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंज्यूम होती चली जाएगी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें अच्छे से याद होती है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास जियो है, वाईफाई है, यूट्यूब है, तो हमें इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डोंट डिस्कस विद फ्रेंड्स। हमारे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में अगर आप हो, तो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि बताते ही नहीं है कि मैं कितना पढ़ के आया हूँ। वो बोलते हैं अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, और लास्ट में वही टॉप कर जाते हैं। उनमें से एक लड़का मैं भी हुआ करता था। हालांकि ऐसे लोगों को बहुत गालियां पड़ती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि आपने कुछ कर लिया है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपसे जेलस फील करना शुरू कर दे, और वो इंसान कहीं ना कहीं आपको गुमराह करना शुरू कर देगा। और अगर बात भी करें, अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ी, वो चीज़ उसने पढ़ी, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन स्टेट शुरू हो जाती है कि अच्छा तूने ये किया है, मैं गलत हूँ, तू सही है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोस्तों से बात करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे अपने ऊपर फोकस करो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप क्या करो, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। दोस्तों से कट ऑफ करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज द एफिशिएंसी। आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। अब आप बोलोगे एफिशिएंसी मैं कैसे इंक्रीज करूं, पढ़ता हूं याद होता ही नहीं है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है। अगर आपके पास 1 महीना या 2-3 हफ्ते बचे हैं तो कैसी? WMNS, W फॉर वर्कआउट। आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए सो दैट कि आप हेल्दी रहो, क्योंकि दिमाग तब हेल्दी होता है जब बॉडी हेल्दी होती है। M फॉर मेडिटेशन, दिमाग को भी तो हेल्दी रखना है ना, तो मेडिटेशन करो, 5-10 मिनट के लिए करना है और ज्यादा नहीं करना। N न्यूट्रिएंट्स, आपको यहाँ पर अच्छा खाना खाना है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे और खाना छोड़ दोगे जस्ट बिकॉज कि आपको पढ़ना है, टॉप मारना है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। S फॉर स्लीप, आपको हमेशा सोना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ पर मार्क्स अच्छे नहीं लाने वाले। और पॉइंट नंबर 1 भी हमारा स्लीप से रिलेटेड ही है। हम लास्ट मिनट में जब पढ़ रहे होते हैं, लास्ट नाइट पढ़ रहे होते हैं, एक रात पहले एग्जाम के, तो हम पूरी रात जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब रटने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हम तो मार्क्स ले ही आएंगे। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता। हमें लगता है यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, जबकि पूरी रात मैंने पढ़ा था। हम गलती यही करते हैं। अगर आप पूरी रात पढ़ रहे हो तो याद रखो, सुबह 5 या 6 बजे सो जाओ, कम से कम 1 या 1.5 घंटे की नींद लो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो मेमोरी होती है वो कॉन्शियस माइंड से चीज़ें उठा के सब कॉन्शियस माइंड में डाल रही होती है। तो जो आपने पूरी रात पढ़ा है वो कंज्यूम होने देना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। और कई बार हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं जो कि हमने पता नहीं कब पढ़ा था लेकिन याद आ जाती हैं कहीं से भी। होता है ना, रील्स के सॉन्ग्स याद आ रहे होते हैं जबकि हमें याद नहीं करने होते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर लगा हुआ था। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में।